गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम आदरणीय श्री श्यामानंद झा जी के 75वें जन्म दिवस पर हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जो इनकी छत्र छाया में आनंदित पूर्वक पल बढ़ रहे हैं। आइए इन महान व्यक्ति के जीवन दर्शन से रूबरू होते हैं। एक तारे पर जैसे बीत राग, ज्ञानियों की मंडली मिलजुल कर कोई निर्वाण पद गा रही हो, वैसे ही यह झिंगूर अपना गान निर्विघ्न होकर गा रहे थे। किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय ही उनका यह प्रयास चल रहा था। उसी में विभोर हो गया। सुनसान में शांतिशील गाने वाले सहचरों ने उदासीनता को हराकर उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया। मनुष्यों तक सीमित आत्मीयता ने बढ़कर प्राणी मात्र तक विस्तृत होने का प्रयास किया तो अपनी दुनिया बहुत चौड़ी हो गई। मनुष्य के सहवास में सुख की अनुरति ने बढ़कर अन्य प्राणियों के साथ भी वैसे ही सुखानुभूति करने की प्रक्रिया सीख ली। अब निर्जन वन में भी कहीं सूनापन दिखाई नहीं देता। बड़ा ही सुंदर संयोग भी है, कभी ना बुझने वाली गुरुदेव की अखंड ज्योति पत्रिका भी 75वां वर्षगांठ मना रहा है। अपना भी स्वर्ण जयंती की पावन वेला पर आत्मीय परिजन स्वजन कुटुंबजन परिवार सहित अखिल विश्व गायत्री परिवार को हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ प्रेमाभिवादन करता हूँ। खासकर गायत्री परिवार समर्पित भाव से कदम मिलाकर नव सृजन महाकाल की योजनाओं में सहयोग के लिए हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। आप सबों की मंगल कामना, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, अभिसिंचन से आगे भी युग निर्माण कार्यक्रम योजनाओं में संलग्न रहूं, कार्यरत रह सकूं, ऐसी पुनीत प्रार्थना है। परम सत्ता से प्रार्थना रही कि अगर अमृत महोत्सव मनाने का सुअवसर मिल सका तो 24 करोड़ गायत्री महामंत्र जप यज्ञ साधना पूर्ण कर सकूंगा। काश थोड़ी कमी रह गई। गुरुदेव की कृपा से 1979 से 2024 तक 21 करोड़ जाप यज्ञ साधना पूर्ण होकर लोक मंगल के लिए पूर्ण हो सका। परम सत्ता को कोटि कोटि नमन। इसके अतिरिक्त गुरुदेव एवं माता जी के निर्देश संरक्षण में विशिष्ट साधना भी पूर्ण हो सका। यथा 1979 से 1987 कुल 9 वर्षों तक एक संध्या अमृतासन पर रहकर पद्मासन के साथ प्रतिदिन 51 माला गायत्री यज्ञ जप साधना पूर्ण हुआ। इसके बाद कार्य क्षेत्र के लिए गुरुदेव ने प्रेरित कर दिया। 9 दिवसीय 24,000 का अनुष्ठान फलाहार पर कुल 54 संपन्न। 5 अनुष्ठान 40 दिवसीय 1.25 लाख का फलाहार पर संपन्न। अतिरिक्त व्रत विशेषादि सहित दुर्गा गायत्री, सरस्वती गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, वरुण गायत्री, रुद्र गायत्री, अग्नि गायत्री, सूर्य गायत्री आदि संपन्न करते हुए राम नाम लेखन, गायत्री महामंत्र लेखन कार्य अनवरत चलता रहा। माता जी के संरक्षण में नाद साधना, पूर्ण ध्यान साधना, योग, प्राणायाम, चक्रधन साधना आदि पूर्ण होकर अनवरत। नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्य अनवरत। करीब 2.5 लाख लोगों को अन्य जिले को छोड़कर सिर्फ पूर्णिया जिले, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में गायत्री परिवार से जोड़ना। लगभग 1100 यज्ञायोजन यथादोष यज्ञ से लेकर एक कुंडी से 54 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज टोली सहित क्षेत्रीय टोली द्वारा संपन्न। विभिन्न संस्कार महोत्सव संपन्न।
गात्री परिवार के सहयोग से लगभग 25,000 वृक्षारोपण, लगभग 15,000 लोगों को नशा से मुक्त कराया गया। नारी सशक्तिकरण, बाल संस्कारशाला संचालन, दहेज प्रथा उन्मूलन, समरसत्ता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, शिक्षा साक्षरता, विभिन्न प्रयास संपन्न। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अनेकों क्रमिक कार्यक्रम विभिन्न मंचों से संपन्न, यथा युग निर्माण योजना मंच, NYK भारत सरकार का प्रतिष्ठान, यूनिसेफ, WHO, UN-AIDS मंच, चरखा परियोजना, विश्व हिंदू परिषद, युवा संदेश, शिक्षक संघ मंच करीब 26 वर्षों तक निर्विरोध शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर आसीन रहकर गुरु शिष्य परंपरा पर कार्य संपन्न। अन्य सुदूर क्षेत्रों को छोड़कर उपयुक्त योजना सफलतापूर्वक चलता रहा है। उपलब्धियों की भी गुरुदेव ने झड़ी लगा दी, यथा जिले में प्रथम व्यक्ति के रूप में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में मिला। कंट्री डायरेक्टर UN-AIDS मिस्टर डेविस वर्न UN-AIDS निखिल सोसाइटी अवार्ड से पूरे भारत में प्रथम व्यक्ति के रूप में सम्मानित। वहां पर मौजूद थे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी। इनके अतिरिक्त 11 अन्य पुरस्कारों तथा शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, वृक्ष पिता, नेहरू युवा केंद्र, युवा सप्ताह, कोरोना वॉरियर्स आदि। आध्यात्मिक क्षेत्रों में विशिष्ट साधना एवं रचनात्मक कार्यों को संपन्न कराने के परम लक्ष्य में आध्यात्मिक विश्व सम्मेलन में शांति कुंज हरिद्वार की पावन धरती पर पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र पंजीयन संख्या 28,713 से सम्मानित होने का राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हो सका। अभी हम जिन महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, वो अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित करते रहे और आगे भी करते रहने की प्रबल इच्छा है। कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आइए एक बार पुनः आपको हम सभी की तरफ से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम।